Hello everyone, myself Tripti and I'm pursuing my Bachelor's of Architecture from IIT Roorkee और आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द AAT एग्जाम दैट इज आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जाम में? कुछ नॉलेज बेस आएंगे और आधा पार्ट आएगा आपका ड्राइंग बेस। सेकंड, व्हाट इज द सेफ स्कोर और अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो क्या होता है? देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल नो सेफ स्कोर, ठीक है। अभी तक मैं अपने 5th ईयर में आने वाली हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे इस एग्जाम में कितने स्कोर आए थे या मेरी क्लास में किसी भी बच्चे के कितने स्कोर आए थे। इस एग्जाम में ना कोई फेल होता है, ना कोई पास होता है, ना किसी का कोई नंबर आता है। ये एग्जाम बस है, दिस जस्ट एग्जिस्ट। तो अभी आपने क्या करना है? अब आप सोचोगे कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं क्या करूंगा, फेल हो जाऊंगा। नहीं होगे, आपको बस जाना है। जितने भी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है छोड़ दो अगर अनश्योर हो, क्योंकि काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बिल्कुल बेसिक नॉलेज के, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे लाइक क्ले कैसा होता है, बहुत स्मूथ होता है, सैंड कैसा होता है, रफ होता है। तो कुछ कुछ तो ऐसे बहुत बेसिक सवाल आ जाएंगे, तो उसके आप आंसर कर सकते हो। वहां जाके आपने 3 घंटे मच्छर नहीं मारना है, आपको निकलने भी नहीं देंगे टाइम से पहले। तो ऑब्वियसली भाई कुछ तो हाथ पैर मारोगे ना, तो हाथ पैर मार लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। पेपर छोड़ के मत आना, जो नेगेटिव वाले हैं उसको छोड़ देना। जितने तुमको समझ में आ रहे हैं पॉजिटिव में, नहीं भी आ रहे तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके अटेम्प्ट कर लेना। और जो ड्राइंग वाले वो तो अटेम्प्ट कर ही लेना, जैसी भी तुम्हारी ड्राइंग है। थर्ड, कि आपको किस टाइप के स्टेशनरी लेके जाना है? पेन, पेंसिल, इरेजर, कंपास, ठीक है। जरूरी नहीं है, कंपास नहीं का तो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कलर्स में आप एक कलर लेके जाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो। काफी लोग स्केच पेन में कंफर्टेबल होते हैं, काफी लोग पेंसिल कलर्स में कंफर्टेबल होते हैं, काफी लोग ब्रश पेन में होते हैं। तो जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो वो लेके जाओ और रंग भर दो। जितने रंग तुम्हारे अंदर हैं वो भर दो, ठीक है, सब डाल दो पेपर पे और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करके आओ। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई फेल नहीं होने वाला। अब आप कहोगे तो फिर दीदी इस पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप इस पेपर को नहीं देते हो तो जो आर्किटेक्चर का ऑप्शन है वो आपके जोसा काउंसलिंग में ओपन नहीं होगा। तो इसलिए आप सेफ साइड में रहने के लिए दे दो और फिर बाद में डिसाइड करते रहना आपको आर्किटेक्चर लेनी है या नहीं लेनी है। सेकेंडली, तो फिर अगर मान लीजिए मेरा नहीं हुआ, ये खराब हो गया पेपर, तो मैं क्या करूँगा? पहली बार बस अटेम्प्ट कर लेना, बस प्लीज अटेम्प्ट कर लेना, खराब नहीं होगा। दूसरी बात कि आपकी जो एडमिशन होता है इन दिस ब्रांच, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन योर जेईई एडवांस रैंक। तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पास हो, फेल हो, सेफ स्कोर आए नहीं आए, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। जैसे आपका एडमिशन कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, बायोटेक में होता है, इन द सेम वे आर्किटेक्चर में होता है। यानी जेईई एडवांस की ही मार्क्स जो है, सॉरी जो रैंक है, दैट डिपेंड्स। ऐसा भी होता है कि कभी कभी +2000, कभी -2000 ऐसे हो जाता है। यानी अगर कभी जनरल का क्लोजिंग 15,000 पे हो रहा हो तो अगले साल हो सकता है 17,000 पे हो जाए। और एक साल ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 पे बंद हो जाए, काफ़ी सारे लोग कम रैंक वाले जाने चाह रहे हो। इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉम्पिटिशन। तो ये तो लक की बात है यार कि तुम्हारा ये चीज़ होगा कि नहीं। मेरे टाइम में मेरे वाला जो था वो मेरे टाइम में हुआ था, +2000 हो गया था। जब क्लोजिंग थी, जो मेरे सीनियर्स के बैच में गर्ल्स में, उसमें बढ़ गया था, तो मैं ही थी क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर लक कि क्या होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस एग्जाम के हमें बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो रात के 11 बजे 12 बजे और तुम सो जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टिल यू वांट टू गिव योर बेस्ट और यू वांट टू नो कि मैं प्रिपेयर कहाँ से करूँ। तो मेरे पास कुछ वीडियोस हैं जो तुम देख सकते हो, ठीक है। मैं उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ लगा देती हूँ। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको जाना है मेरे शॉर्ट सेक्शन में नहीं जाना। मेरा चैनल खोलो, मेरे वीडियोस वाले सेक्शन में जाओ और तुम्हें मैं कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ। इन वीडियोस को रेफर करना है, ठीक है। पहला तो ये देखो कि तुम्हें प्रिपरेशन जो करनी है वो इस पर्टिकुलर एक वीडियो में आ जाएगा। दूसरा, कि तुम्हें आर्किटेक्चर लेना चाहिए या नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो में आएगा। तीसरा, अगर तुम्हें मेरे कुछ प्रोजेक्ट देखने हैं तो उसके वॉक थ्रू वीडियोस मैंने लगाए हैं। चौथे पांचवें आपको शॉर्ट्स में सर्च करने पड़ेंगे, मेरी क्लासेस के वीडियो है, अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में कि एक्चुअली होता क्या रहता है। तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, ये आप देख लो, ठीक है। और कुछ भी हेल्प हो यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। बस हाय मत लिखना, आगे लिख देना कि मुझे आर्किटेक्चर से रिलेटेड ये पूछना है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे खतरनाक मैसेज आते हैं तो मैं सबके जवाब नहीं दे सकती। सो आई मस्ट बी अवेयर कि ये चीज़ जेन्युइन है, ये कंसर्न जेन्युइन है, तो इसके बारे में मैं जवाब दूँ, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, तुम में से कोई फेल नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो है वो तुम्हारी जे एडवांस की रैंक पे है, तो बस उस रैंक के बारे में देखो, उसकी वजह से होगा जो होगा। इस एग्ज़ाम का कुछ नहीं है, चिल करो। और कल का दिन मेरी तरह, मैंने बुद्धूपना किया तो बहुत ज़्यादा, आईआईटी में जा रहे हो ना, तुम में से सबका सेंटर आईआईटी में ही होगा,
जो भी आईआईटी का मौका मिले तुम्हें एंजॉय करना, बिकॉज तुम शायद इन 3 आईआईटी में जाओगे आर्किटेक्चर से, रुड़की, खड़गपुर या बीएचयू। तो अगर तुम अभी पेपर कानपुर में देने जा रहे हो तो उसको एंजॉय करना, कल दिल्ली में जा रहे हो तो दिल्ली का कैंपस एंजॉय करना, जो भी मोमेंट है उसको एंजॉय करो। एंड लेट्स मीट यू इन कैंपस। और एंजॉय करो यार, कोई टेंशन मतलब, सब ठीक होगा। चलो बाय।